हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने पहले एक वीडियो हमारा बन चुका है जिसमें आप लोगों को पूरी बेसिक से बताया गया है, उन नियमों को बताया गया, साधारण नियम को, और ट्रिक भी बताया गया है कि ट्रिक से कितना जल्दी सवाल बन जाएगा और साधारण नियम से बनाने में कितना अधिक समय लगेगा। चलिए आज हम आपको कुछ सवाल कराएंगे उन नियमों पर जिस पर हम आपको बताए थे कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक वर्ष का अंतर कितना होगा, नहीं ब्याज का अंतर कितना होगा, तो आप बताएंगे कुछ नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन 2 वर्ष में अंतर अलग हो जाता है, ये भी हम बताए हैं, पूरी बेसिक से बताए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। और समझ में नहीं आए तो फिर हमसे कहिए कि समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताइए, हम आपको बताने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। चलिए कुछ हम याद दिलाते हैं 2 वर्ष वाला। 2 वर्ष के लिए हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे कि इसका ट्रिक बताए थे, उन ट्रिक को ही हम बताएंगे फिर से। सिंपल तो आपको बता चुके हैं, पीछे वाला वीडियो में देख करके आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी याद हम दिलाते हैं, इस चीज पर रिमाइंड कराते हैं आपके दिमाग को कि होगा कैसे। तो 2 वर्ष के लिए बताए थे कि 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। CI ज्ञात करें। CI समझते होंगे मेरे दोस्तों, CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हिंदी में कहा जाता है। 5% दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे क्या करना है, तो इसे करना क्या है कि दर का, आपको हम बताए थे कि दर का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद नहीं, और 0.2 अंक बाद, और प्लस कर देना है और SI कर देना है। जैसे कि देखिए हम आपको बताते हैं 5% दर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। काम की दर से करना है तो इधर से करना है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी आपको काम 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का आएगा तो इधर से आएगा। अब कहेंगे सर 3 वर्ष वाला बताइए, 3 वर्ष वाला ही हम बताएंगे आपको, अगले वीडियो में बताएंगे 3 वर्ष का कि कैसे निकलता है। 265 227 दिन, 1.5 वर्ष, 6 महीना, इस सब का हम बताएंगे आपको। बस नहीं, आप वीडियो को देखें, प्रत्येक खंड बाई खंड हम लोग बनाते चलेंगे, पार्ट बाई पार्ट, और उसमें सब बताएंगे कि कौन सवाल किस नियम से बनेगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए तो हम बताए थे कितना दर है, कितना 5, तो 5 25 हो जाएगा, दशमलव हो गया और प्लस हो गया, SI हो जाएगा कितना, तो आप SI जानते हैं R इंटू टी होता है। SI बराबर क्या होता है, सिंपल SI मतलब क्या होता है, SI होता है R इंटू टी, आपको बताया गया था प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा कि हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी अब प्लस को मने मने आप हटा भी सकते हैं और आप लिख सकते हैं 10.25% क्या होगा, CI होगा। कितना होगा, 10.25% CI होगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपको इस पे कुछ सवाल कराएंगे। आप कहेंगे कि सर CI तो बता दिए, ट्रिक बता दिए, सवाल नहीं बताए। सवाल भी हम कुछ बताए थे पिछले वाली वीडियो में, आज हम आपको पूरी सवाल कराएंगे और सबको बना कर बताएंगे कि यह कैसे बन रहा है और कितना आसान तरीके से बन रहा है, कितना कम समय में। चलिए अब आपके सामने सवाल एक नंबर है कि 5% की दर से 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर 25 है, नहीं 25 रुपया है, 25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपसे इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है कि अगर इतना है तो उसका ब्याज कितना होगा, प्रतिशत में पूछेगा, क्योंकि यहाँ रुपया का कहीं जिक्र नहीं था, इस सवाल में नहीं था, इसलिए पूछेगा आपसे प्रतिशत में। अगर रुपया का जिक्र कर देगा तो रुपया में भी आ जाएगा मेरे दोस्तों, रुपया में भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत में निकाल सकते हैं। हम आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं, फिर हम आपको इसमें बताएंगे नहीं। चलिए देखिए ना कि इसका प्रतिशत CI तथा SI का अंतर कितना हो जाएगा, CI तथा SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो CI और SI का अंतर बराबर आपको हम बताए थे कि R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद लिखे थे आपको,
0.2 अंक बाद। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो CI और SI का अंतर हो जाएगा आपका कि 5 का स्क्वायर तब 25 हो जाएगा और 0.2 अंक के बाद हो गया, 0 लगा देंगे, इतना हो गया। अब देखिए इतना प्रतिशत हो गया। नहीं, अब आप देख रहे हैं कि ब्याज कितना प्रतिशत है, तो ब्याज है 0.25%, जबकि रुपया में कितना है, तो 25 रुपया है। और हम दोनों को बराबर कर देंगे, काहे कि अंतर देख रहे हैं CI तथा SI का अंतर 25 रुपया है, रुपया में है 25 रुपया अंतर, जबकि प्रतिशत में है 0.25%, तो दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहां लगाएंगे हम लोग चूंकि, इसलिए 100% में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 25 बटा 100%, 1% का निकाल देते, 100% का निकालेंगे। चलिए हम 1% पूरी विस्तार से ही आपको बताते हैं। इसलिए 1% का कितना हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 25 बटा 0.25 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे 100% का, तो कितना हो जाएगा 25 बटा 25 गुना 100 गुना 100। अब पूछे क्यों 100, प्रतिशत में लाने के लिए 100 लगा दिए, यहाँ 0.2 अंक बाद है, 0.2 अंक बाद है, तो 2 0 ऊपर चला गया। अब देखिए 25 से 25 कटाइए, 1 मरतबे, अब आप गुना करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 रुपया मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा 10,000 रुपया। चलिए मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे, अगर आप नहीं समझें तो मैं फिर आपको समझाऊंगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। चलिए दोस्तों अब आपके सामने प्रश्न है 2 नंबर कि 10% की दर से 2 बरस का CI तथा SI का अंतर 20 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2 ही बरस का बता रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हम 2 ही बरस का अभी सिखाए हैं आपको, नहीं, इसके बाद हम 3 बरस का भी सिखाएंगे, और 3 बरस का जब सिखाएंगे तो आप 4 बरस 5 बरस जितना बरस का होगा उतना बरस का आप बना लेंगे। नहीं, लेकिन अभी फिलहाल 2 बरस का ही हम ट्रिक बताए हैं। तो क्या करेंगे हम लोगों ने कि 10% की दर से 2 बरस का CI तथा SI का अंतर ज्ञात करना है। नहीं, तो पहले हम CI तथा SI का अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर मतलब घटाव होता है, नहीं, क्या करना होता है, तो R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो मने मने कर लीजिए 10 दहा के 100 होता है, 2 अंक ही लेना है, तो 2 अंक दे दिए, और क्या करना है, 1 है हासिल तो 1 कर दिए। अब देखिए खत्म हो गया, यानी कि इसका अंतर कितना आया, 1% आया। देख रहे हैं आप, 2 अंक के बाद दशमलव देना था, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो 0 का नो वैल्यू। नहीं, अब देख रहे हैं 1% आ गया। कितना आ गया, 1% आ गया। CI तथा SI का अंतर कितना आया, 10% दर से 2 बरस का CI तथा SI का अंतर कितना आया, अंतर 1% आया। तो देख रहे हैं आप, चूंकि CI तथा SI का अंतर 1% है और रुपया में यहाँ 20 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम कि 1% बराबर 20 रुपया, 1% बराबर 20 रुपया, यानी प्रतिशत में 1 रुपया है अंतर, जबकि रुपया में 20 रुपया अंतर है। नहीं, यहाँ प्रतिशत में 1% है, जबकि रुपया में 20 रुपया है, तो हम कहा कि दोनों को बराबर कर दिए। इसलिए 100% बराबर अब निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 20 बटा 1 गुना 100। अब देखिए ये तो कटेगा, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम कि 20 में 100 से गुना करेंगे, तो 20 गुना 100 यानी कि 2000 रुपया हो जाएगा हमारा मूलधन। P कितना हो जाएगा, तो 2000 रुपया हो जाएगा। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा इस सवाल को आपको पूरी विस्तार से भी बता देते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा। चलिए क्या करना है कि आपको कि आप सिंपल विधि से, अब आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर आपको बता दे रहे हैं कि 2000 रुपया का SI निकालना है, तो SI प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो SI आपका पहले इस सवाल में देखिए SI कितना हो जाएगा, तो SI बराबर हम बताए हैं R × T प्रतिशत में, नहीं, और CI बराबर क्या बताए हैं, तो R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद और प्लस SI।
तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका CI निकालेंगे तो हो जाएगा 20% हो जाएगा, R इंटू टी 20% हो गया। अब 2000 का आप निकाल कर देखिए 20% तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 यानी कि 400 रुपया हो जाएगा, देख रहे हैं आप। और अगर हम CI निकालते हैं तो CI कितना हो जाएगा, यानी कि 10 दहा के 100, 2 अंक बाद अब एक ये ले लेंगे, हासिल हो जाएगा। और 10 दूनी 20 है 1, 21 खत्म, यानी कि 21% हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, CI निकालेंगे तो हो जाएगा 2000 का 21%, 2 0 से 2 0 आप गुना कर दीजिए, 0 का 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी देख रहे हैं दोनों का अंतर कितना आपने पाए, दोनों का अंतर आप 20 रुपया पाए। कितना का पाए, CI निकला है, SI निकला है 400 रुपया, जबकि CI निकला 420 रुपया, तो अंतर कितना 20 रुपया। आप सवाल में भी देखे होंगे 20 रुपया है। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए हम आपको नेक्स्ट सवाल कराते हैं कुछ अलग तरह के, इसी पर 2 बरस का ही, उसके बाद हम 3 बरस का भी सिखाएंगे। अब आपके सामने 3 नंबर सवाल है कि दर है 5%, समय है 2 बरस और CI तथा SI का अंतर कितना होगा। यानी CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो हम आपको बताए हैं कि CI बराबर सूत्र क्या होता है, SI प्लस नहीं R स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद। काम इधर से करना है, इधर से R स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI। अगर मेरे दोस्तों CI और SI को अगर हम लोग इधर खींच ले, इधर तो माइनस में हो जाएगा। देखिए अंतर हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, दशमलव R स्क्वायर बच जाएगा, यही ना बचेगा, नहीं R स्क्वायर 0.2 अंक बाद। देख रहे हैं सवाल में, सूत्र में 2 अंक बाद। तो अब हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 5 दर कितना है, R कितना है यहाँ 5 है, तो 5 25 और 0.2 अंक बाद दे दिए, एगो 0 लगा दिए, यही तो हमारा अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना ही प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। देख रहे हैं CI तथा SI में अंतर हो जाएगा। चलिए कुछ और आपको हम दिखाते हैं। नहीं, सवाल बस यही रहेगा, समय 2 ही बरस रहेगा, जबकि दर को अगर हम लोग 12% बदल कर दें तो CI तथा SI में अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना होगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, CI तथा SI में अंतर पूछ रहा है तो लीजिए ना, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, तो 2 गो अंक ले लिए, 2 गो अंक ले लिए और 0.2 लगा दिए। देखिए ना 112 का वर्ग करते हैं हम लोग, तो 12 का वर्ग करते हैं तो 12 गुना 12 होता है। हमें लिखना होता तो मेरे दोस्तों हम मात्र 1 से 2 सेकंड में लिख देंगे, लेकिन आपको हमें बताना है, आपको सिखाना है, इसलिए हम इस तरह बना रहे हैं कि 12 का वर्ग है तो 12 गुना 12 यानी 12 बराबर 144 होता है। 44 2 ही अंक लेना है, तो हमने कहा कि 44 लिख दिए। 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 44 के 44 तो यहाँ लिख दिए, हासिल बच गया 1, तो दशमलव दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम 1 लिख देंगे, हो गया हमारा 1.44% का अंतर होगा। CI तथा SI में कितना का अंतर होगा, 1.44 का अंतर होगा। अगर इसे मैं आपसे पूछ देता, हम ऐसे तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि CI कितना होता, तो आप आसानी से भले CI कितना होता, तो CI मेरे दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते थे। CI का निकालते कैसे, तो R का स्क्वायर यानी कि 12 बराबर 144, तो 44 लिख देते हैं, हासिल लगा 1 नहीं, और 12 दूनी 24 1 25 और 2 अंक के बाद दशमलव देना था, यानी CI इतना प्रतिशत हो जाएगा, 25.44% हो जाएगा। नहीं, चलिए अब हम आपको कुछ और सवाल दिखाते हैं। और अब आपके सामने सवाल है 5 की 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो मेरे दोस्तों, मिश्रधन मूलधन से उतना ही अधिक होगा जितना ब्याज होगा, है ना। आप बताइए कि मूलधन लगाए थे 500 रुपया और मिश्रधन आपके पास आया है 600 रुपया, नहीं
तो क्या बढ़ा है उसमें, तो आप कहेंगे कि 100 रुपया ब्याज बढ़ा है। नहीं, तो मूलधन से जो भी राशि बढ़ता है मिश्रधन, मूलधन से जितना अधिक मिश्रधन बढ़ जाएगा वो सब ब्याज कहलाता है। यानी कि 500 600 बढ़ गया तो 100 कथी कहलाएगा, ब्याजे ना कहलाएगा। नहीं, तो पूछ रहा है कि मूल मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक हो जाएगा, तो मूलधन से उतने अधिक होगा जितना CI होगा, है ना। तो CI हम निकाल लेंगे। नहीं, CI का सूत्र आपको भी बताए हैं कि R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद। आप कहेंगे कि सर सवाल बता रहे थे, ठीक बता रहे थे, सवाल नहीं सर। सवाल इसी तरह आपको परीक्षा में पूछेगा कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक हो जाएगा, तो मिश्रधन अपने मूलधन से उतना ही अधिक हो जाएगा जितना ब्याज बढ़ेगा। तो हम ब्याज निकाल लेंगे। तो R स्क्वायर और 0.2 अंक बाद मने SI। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, तो 2 अंक ले लिए, एगो हासिल हाथ में लिए, नहीं हासिल ले लिए एगो एक। और अब क्या करेंगे, 12 दूनी 24, SI क्या नहीं होता है R इंटू T, तो 12 दूनी 24 हासिल 1 25, यानी कि हेतने का तो वृद्धि होगा, यानी 25.44% की वृद्धि होगा, मूलधन से अधिक होगा मिश्रधन। चलिए हम और आपको सवाल आगे बताते हैं। तो अब आपके सामने 6 नंबर सवाल है कि 5,000 रुपये पर 5% की दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। नहीं है, तो चलिए हम लोग बना लें। तो पहले हम लोग CI और SI में अंतर देख लें। आपको अभी बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, तो हम लोग ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। नहीं, यानी ये CI माइनस SI बराबर निकालेंगे। तो CI और माइनस SI बराबर आपको ट्रिक बताया है R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद। तो 5% है तो R का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 0.2 अंक बाद, यानी इतना प्रतिशत का अंतर होगा। नहीं, अब कह रहा है कि कितना अधिक, रुपया में मांग रहा है कि पैसा, यहाँ रुपया का जिक्र किया है 5,000 रुपया का। नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 5,000 रुपया का 0.25% निकाल देंगे। नहीं, और ये देख रहे हैं आप यहाँ दशमलव है, तो दशमलव का भी तो हमें देना होगा 2 जीरो। नहीं, प्रतिशत के लिए हमने क्या किया, चलिए एक बार और हम एक स्टेप ले चलते हैं, इतना प्रतिशत, और हम क्या करेंगे 5,000 गुना 25 आई दशमलव का 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो बाटा में, आप प्रतिशत के लिए भी बाटा में 100 लगाना पड़ता है, लगा दिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब गुना कर दीजिए। 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25, अब 5 दूनी 10 और 2 12, और बाटा में 10, यानी यहाँ यानी 12 रुपया 50 पैसा का अंतर होगा। क्या होगा, 12 रुपया 50 पैसा का अंतर होगा। मेरे दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अगर रुपया में अंतर होगा तो 12 रुपया 50 पैसा का अंतर होगा। अगर आपसे प्रतिशत में ही खाली सवाल पूछ दे तो आप बताएंगे 0.25% का अंतर होगा। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है मेरे दोस्तों। चलिए, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। हम आपके लिए और भी बनाएंगे वीडियो। मेरी चक्रवृद्धि ब्याज का मेरा 4-5 पार्ट हो सकता है, और उसमें हम सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए बताएंगे। इसके बाद हम 3 बरस का भी बताएंगे, 4 बरस का भी बताएंगे, 6 माही, 3 माही, 9 माही, 267 दिन, 272 दिन, इस सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए और आपको एक ट्रिक के माध्यम से लाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।